हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैंने करंट अफेयर की श्रृंखला चालू की है विकिपीडिया बुक से, और कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाया है और आगे कुछ पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कुछ गलतियाँ हो गई तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा भी। मैं इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21। ठीक है, यह रिपोर्ट नीति आयोग सॉरी यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया है और संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान किसका है? तो केरल का रहा है। चलिए इसका सूचकांक देख लेते हैं। प्रथम स्थान पर केरल रहा है जिसने 75 स्कोर किया है, और द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु रहा है सम्मिलित रूप से, जो 74 स्कोर किया है। और तृतीय स्थान पर 4 स्टेट रहे होंगे, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। इन्होंने कुल मिलाकर 72 स्कोर किए हैं। ठीक है, ये 3 रैंक का दिया गया है। और सबसे लास्ट में देखते हैं, राज्य में सबसे अंतिम स्थान पर बिहार रहा है जिसका स्कोर 52 है, बहुत ही नीचे स्कोर है। और नीचे से जो दूसरा स्थान पर आया है वो झारखंड का है, 56 पॉइंट है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान सबसे ऊपर किसका रहा है? तो चंडीगढ़ का रहा है जिसका 79 स्कोर है, जो राज्य से भी बहुत ऊपर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन। ठीक है, ये सूचकांक देता है कि किस स्टेट का किस क्षेत्र में कितना बढ़ोतरी है। ठीक है, गरीबी नहीं है, कहने का मतलब गरीबी सबसे कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब भूखमरी नहीं है, यानी भूखे से मरने वालों की संख्या सबसे कम अगर किसी स्टेट में है तो वो केरल है। अच्छा स्वास्थ्य कहाँ है? तो गुजरात में है। और गुणवत्ता वाली शिक्षा कहाँ है? तो वो केरल में है। केरल ऐसी भी लिटरेसी रेट में सबसे आगे है, इसलिए वहाँ गुणवत्ता वाली शिक्षा सबसे आगे है। लैंगिक समानता छत्तीसगढ़, साफ पानी और सफाई गोवा, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश, और यूनिवर्सिटी इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात, असमानता में कमी मेघालय है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 आंकड़े मार्च 2021 तक का है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ की ओर से दिया गया है। ये दोनों सम्मिलित रूप से है, स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, और दूसरे स्थान दूसरे साल पढ़ते हैं हम लोग, दूसरे साल भी मध्य प्रदेश ही टॉप पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है जिसने 64.1 स्कोर किया है, और द्वितीय स्थान पर उड़ीसा है जिसने 59.3 स्कोर किया है, और तृतीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश जिसने 57.1 स्कोर किया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। 3 स्टेट का 3 रैंक का है। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा और तीसरा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार का प्रथम स्थान रहा है एनीमिया मुक्त भारत में। ठीक है, और 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां रहा है, और उसका स्कोर 23.8 रहा है। उत्तर प्रदेश का स्थान वहीं 20वां रहा है, स्कोर 28 रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 मार्च 2021 में जारी किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया गया है, मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर और मिलियन से कम आबादी वाले शहर में। जो मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर हैं वो बड़े हो गए, और मिलियन से कम आबादी वाले शहर हैं वो छोटे हो गए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और बड़े शहरों में रहने योग्य शहर के बारे में मिलियन से अधिक जनसंख्या पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम स्थान पर बेंगलोर आया है जिसने 66.7 स्कोर किया है। द्वितीय स्थान पर पुणे है जिसने 66.27 स्कोर किया है, और तृतीय स्थान पर अहमदाबाद रहा है जिसने 64.87 स्कोर किया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। छोटे शहरों में रहने योग्य शहर के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रथम स्थान पर शिमला है, द्वितीय पर भुवनेश्वर है, और तृतीय में सिलवासा है। ठीक है, तो शिमला जो है 60.93 स्कोर किया है इसने, और भुवनेश्वर जो है 59.85 है, और सिलवासा 58.43 है। ठीक है, ये छोटे शहरों को मिलियनों में कम जनसंख्या वाले शहर के बढ़े। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां है जिसने 57.56 स्कोर किया है, और पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में 33 है। देखिए पटना कितना पीछे है बिहार, 33वां स्थान पर इसका स्कोर है। बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी का है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का है जिसने 59 स्कोर किया है, और 59 स्थान पर है वो। ठीक है, और धनबाद 48वें स्थान पर है। सबसे छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे कम किसका है? मुजफ्फरपुर का है, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। म्यूनसिपल नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, ठीक है ना, ये मार्च 2021 में जारी किया गया है। ये रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को भी 2 श्रेणियों में बनाया गया है, मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका और मिलियन से कम आबादी वाले नगर पालिका में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। मिलियन से अधिक नगर पालिका, प्रथम स्थान पर इंदौर रहा है और द्वितीय स्थान पर सूरत और तृतीय स्थान पर भोपाल रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्वच्छता के मामले में इंदौर प्रथम स्थान पर है और सूरत दूसरे स्थान पर है और भोपाल तृतीय स्थान पर है। तीनों सेम ही है और इसमें आबादी वाले में भी सेम ही है, ठीक है। और मिलियन से कम जनसंख्या में पढ़ते हैं तो प्रथम स्थान पर है नई दिल्ली है, द्वितीय स्थान पर तिरुपति है और तृतीय स्थान पर गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी। चलिए आगे पढ़ते हैं। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां स्थान है और 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसी का है तो गुवाहाटी का है, जो असम की राजधानी है। और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी का है तो शिलोंग है, ठीक है। ये नगर पालिका सूचकांक था। अब आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है। जनवरी 2021 में प्रकाशित इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के साथ मिलकर जारी किया है। इस सूचकांक में 3 श्रेणियां विभाजित किया गया है, विभिन्न राज्यों से और केंद्रशासित प्रदेशों से और पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व राज्यों से किया गया है। बड़े राज्यों से सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन से प्रथम स्थान पर हैं, राज्य के क्रम पढ़ते हैं। प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु है और चौथे स्थान पर बिहार है। और सम्मिलित रूप से इसका स्कोर है। स्कोर उतना नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन ये जरूर पूछेगा ये कौन सा रैंक किसका कितना स्थान पे है, पहला पर कौन, दूसरा पर क्वेश्चन है। ये भारत नवाचार सूचकांक है, 2.0 है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और द्वितीय पे उत्तराखंड है। और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर दिल्ली है जिसने 46.6 स्कोर किया है और अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है जिसने 11.7 स्कोर किया है, ठीक है। और इनोवेटिव राज्यों में सबसे निचला स्थान पर कोई है तो बिहार ही है। किसी भी आंकड़ा में आप देखिए तो लगभग सभी में बिहार सबसे लास्ट स्टेज पर है और उसका स्कोर इसमें भी बहुत कम है, 14.48 है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 का हम रिपोर्ट देखते हैं। पीजीआई के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी किया गया है। इसमें सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है इसे 1000 अंकों आधार पर निर्णय लिया गया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं। प्रथम स्थान पर पंजाब है, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर तमिलनाडु है और चौथे पर लद्दाख है। जिसने पंजाब जो प्रथम स्थान पर है उसने 929 पॉइंट अंक अर्जित किए हैं और छत्तीसगढ़ ने 912, तमिलनाडु 906 और लद्दाख 545। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है 2019 जो जारी किया गया है 19-20, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ग्रेड लेवल और लेवल के आधार पे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लेवल 1 में कोई राज्य नहीं है और लेवल 2 में अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, केरल, पंजाब और तमिलनाडु है जिसमें कुल 5 राज्य है। और लेवल 4 में असम, बिहार, मिजोरम, कुल 4 राज्य है। और लेवल 5 में लद्दाख है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले विभिन्न महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। 11वां संस्कृत महोत्सव होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है। और रज महोत्सव जो है उड़ीसा में हुआ है। और कलरव पक्षी महोत्सव जो है जमुई बिहार में है। और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में हुआ है। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है ध्यान से यूपी में है। और गुड़ महोत्सव जो है लखनऊ यूपी में है। और केला महोत्सव कुशीनगर यूपी में है। और माघ बिहू महोत्सव असम में है। बिहू वहाँ का राष्ट्रीय त्यौहार भी है असम का और बिहू महोत्सव भी होता है असम में। और चाय महोत्सव जो असम का ही है। और शिल्पग्राम महोत्सव असम में है। और सिग्मो महोत्सव जो है गोवा में है।
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 मनाया गया है ऋषिकेश उत्तराखंड में, आदि महोत्सव नई दिल्ली में, और कचौथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में, और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, और तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा में, और कुनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में, आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह में, और अटकल पोंगल महोत्सव जो हुआ है केरल में हुआ है, और सांगेन महोत्सव जल उत्सव जिसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, चलिए हम